प्रथमा गोभिरश्वेभिरागहि त्वं सूर्यस्य रश्मिभिः त्वं नो असि यज्ञिया। द्वारका सेक्टर 11 आर्य समाज के इस रविवासरीय साप्ताहिक सत्संग में मैं प्रज्ञा आप सभी सुधी श्रोताओं को नमन करती हूँ। आज का विषय जैसा बताया गया है, चित्त की प्रसन्नता कैसे पाएं और कैसे बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि हम प्रसन्न नहीं होते हैं, हम सभी प्रसन्न होते हैं, किंतु कुछ कुछ स्थितियों में, और उस प्रसन्नता को निरंतर बनाए नहीं रख पाते। यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि आप अंतिम बार प्रसन्न कब हुए थे और आप सर्वाधिक प्रसन्न कब होते हैं, प्रायः सभी के उत्तर कुछ विशिष्ट घटनाओं पर आधारित होंगे। हमारी प्रसन्नता घटना विशेष पर आधारित होने का अभिप्राय ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारी प्रसन्नता परिस्थितियों और व्यक्तियों पर निर्भर करती है। इसका आशय ये हुआ कि हम ये अपेक्षा करते हैं बाहर से कि ऐसा होगा तो मैं प्रसन्न हूँ, अन्यथा नहीं। मैं ऐसी हो जाऊंगी तब प्रसन्न रहा करूंगी। हमारी यहाँ पर दो बातें हैं, परिस्थिति और स्वस्थिति। परि अर्थात चारों ओर, हमारी चारों ओर की परिस्थिति और एक हमारी अपनी स्थिति। प्रायः व्यक्तियों को ये भ्रम होता है कि जब ये पद मिल जाएगा तब हम प्रसन्न रहेंगे, जब घर ऐसा हो जाएगा तब प्रसन्न रहेंगे, और बड़ी गाड़ी तो निश्चित रूप से मुझे प्रसन्नता देती है। ये वस्तुएं प्रसन्नताएं नहीं देती। क्यों नहीं देती? देती तो है। हम देखते हैं कि जिस दिन हमारी पदोन्नति हो जाती है, हम बहुत प्रसन्न होते हैं। बहुत ही सरल और मूल बात यह है कि जिसके पास जो है वो व्यक्ति वही दे सकता है। यदि मैं आपको कहूं कि आप मुझे 300 रुपए का नोट दीजिए, आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकता। क्यों का नोट है ही नहीं। वस्तुतः प्रसन्नता चेतन का धर्म है, जड़ का धर्म नहीं है। वस्तुएं और परिस्थितियां जड़ हैं, और चूंकि प्रसन्नता जड़ का धर्म नहीं है, उनके पास नहीं है, इसलिए वस्तुओं अथवा परिस्थितियों के कारण हमें प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती है। और इससे भी सूक्ष्म बात यह है कि जिसका जो गुण होता है, जिसके पास जो होता है, वह हमेशा देता है और सभी को देता है। जैसे कि आपके घर की क्यारी में गुलाब का फूल है, वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों को उसकी गंध आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको आए और आपके बेटे को न आए, ऐसा नहीं है कि 10 बजे आए और 11 बजे न आए। अभिप्राय ये हुआ कि यदि वस्तुओं के पास प्रसन्नता होती तो हम सदा उनकी उपस्थिति में प्रसन्न रहते, किंतु ऐसा नहीं है। आपकी जिस दिन पदोन्नति हुई उसके कुछ दिनों तक तो आप प्रसन्न हैं, पदोन्नति अभी भी है, वैसी स्थिति अभी भी है, किंतु प्रसन्नता तो लुप्त हो जाती है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि हम ये जान सकते हैं, हम परीक्षणों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि परिस्थितियां और वस्तुएं प्रसन्नता का हेतु नहीं है। एक वृद्ध दंपति थे, उनका अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति नहीं अपना और न उनकी संतति थी। उनकी वृद्धावस्था के लगभग अंतिम समय में उन दोनों में से पुरुष का देहांत हो जाता है। वह स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद वृद्धाश्रम में जाने का विचार करती है। वो वृद्धाश्रम में जाती है और उसे वहां बहुत घंटों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि उनके रहने के लिए कक्ष तैयार किया जा रहा है, और कक्ष तैयार हो जाने के बाद सेविका उस वृद्धा महिला के पास आती है उस कक्ष तक पहुंचाने के लिए, और वृद्धा उस सेविका से अत्यंत उत्साहित ध्वनि में कहती है, मुझे ये कक्ष बहुत पसंद है। और सेविका अत्यंत स्तब्ध होकर उन्हें कहती है, आपने तो अब तक कक्ष देखा ही नहीं है, पहले देख तो लीजिए। और इस महिला का उत्तर है, कक्ष मुझे अच्छा लगता है या नहीं, ये इस पर निर्भर नहीं करता कि वहां वस्तुएं कैसे व्यवस्थित की गई हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि मैंने अपने चित्त को उस कक्ष के लिए कैसे व्यवस्थित किया है।
पहले ही कर चुकी हूँ कि मैं अपने कक्ष से प्रेम करूंगी। मैं अपने जीवन में प्रत्येक स्थिति और प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करती हूँ और ये निर्णय मैं प्रतिदिन करती हूँ। वस्तुतः हम अपने चित्त को किस प्रकार से एक निश्चित प्रारूप देते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि परिस्थितियां हमें हमारे अनुकूल प्रतीत होने पर हम बहुत अधिक प्रसन्न होने पर कैसे होते हैं, और परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल होने पर हम कितना अधिक दुख अनुभूत करते हैं। जानते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा क्या है? हम कैसा अनुभव करें, इसका स्वातंत्र्य और शक्ति हमारे पास है। हमारे जीवन की परिस्थितियों के विभिन्न कारण होते हैं। वे सदा हमारे अनुमान और संभावनाओं के अनुकूल हो, ऐसा नहीं होता। किंतु प्रसन्नता का चयन सदा हम स्वयं करते हैं। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में हम प्रसन्नता चुनेंगे अथवा नहीं, इसका एकमात्र कारण हम स्वयं हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ कि प्रायः व्यक्ति जैसा समझते हैं स्थितियों और चित्त का संबंध, वस्तुतः वह संबंध वैसा है नहीं। यदि ऐसा होता तो सभी सुविधाग्रस्त व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहते और सभी आपदग्रस्त व्यक्ति सदैव दुखी होते। बात यदि हम एक तरफ रख भी दें तो हम अपने जीवन में ऐसे भी लोगों को जानते हैं जो शारीरिक रूप से विकल होने पर भी बहुत अधिक चमत्कारिक कार्य करते हैं। आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा। वे क्यों प्रसिद्ध हैं? उनके पैर न होते हुए भी वे माउंट एवरेस्ट तक पहुंची। इसका अभिप्राय यह है कि हमारी प्रत्येक क्रियाकलाप, प्रत्येक घटनाओं पर हमारी प्रतिक्रियाएं और प्रत्येक घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे चित्त की अनुभूति, सब कुछ हमारे वैचारिक तंत्र पर निर्भर करता है। हमने अब तक ये समझा कि परिस्थितियां और घटनाएं और वस्तुएं चूंकि जड़ हैं, उनके पास प्रसन्नता का गुण नहीं है, इसलिए वे हमें प्रसन्नता नहीं दे सकती। वे हमारे जीवन की, हमारे चित्त की प्रसन्नता का हेतु नहीं बन सकती। ठीक है, प्रसन्नता चूंकि चेतन का धर्म है, तो हमारे जीवन में दूसरे व्यक्ति भी होते हैं। हमारे जीवन के बहुत नजदीकी हमारे आत्मीय व्यक्ति होते हैं, वे तो चेतन हैं, उनका धर्म प्रसन्नता है, वे हमें दे सकते हैं। हम ये माने कि हमारे जीवन की प्रसन्नता हमारे आसपास के व्यक्तियों के आचरण पर निर्भर करती है, उनका हमारे प्रति व्यवहार कैसा है इस पर निर्भर करती है। अर्थात हमारे परिवारी जन अथवा हमारे मित्र जन अथवा हमसे मिलने वाले व्यक्ति हमें प्रसन्नता देते हैं, वे हमारी प्रसन्नता के हेतु हैं। एक बार एक कार्यक्रम में सभी परिवारी जन और पूरी मित्र मंडली सभी सामूहिक रूप में उपस्थित थे और एक महिला अपनी सहेली से प्रश्न करती है, क्या तुम्हारे पति तुम्हें प्रसन्न रखते हैं? और उस महिला के पति के मुख पर पूर्णतः आत्मविश्वास है। वो जानते हैं कि उन्होंने अपने पूरे वैवाहिक जीवन में अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखा है। उनकी पत्नी ने अब तक कभी कोई शिकायत नहीं की और इस बात से सभी भली भांति परिचित हैं। सभी जानते हैं कि उस स्त्री का उत्तर निश्चित रूप से हाँ होगा। वे स्तब्ध रह जाते हैं जब वह स्त्री उत्तर देती है कि नहीं, मेरे पति मुझे प्रसन्न नहीं रखते हैं। मेरे प्रसन्न होने या न होने का उत्तरदायित्व तो केवल मुझ पर है, मेरे पति अन्य व्यक्ति पर नहीं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा जीवन बहुत लोगों की अपेक्षा अधिक सरल है, इसलिए कि मैं अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में स्वयं प्रसन्न रहने का निश्चय करती हूँ। निसंदेह मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, मुझे अपार प्रेम करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। ये प्रसन्न रहने का उत्तरदायित्व, इसकी बाध्यता उनकी नहीं है। ये कर्तव्य भी मेरा है, ये चुनाव भी मेरा है और इसलिए मैं इस प्रकार से रहती हूँ। और इसका लाभ ये है कि हम दोनों का जीवन अधिक सहज है। इससे हम ये समझते हैं कि वस्तुतः चेतन का धर्म होने पर भी हमारी प्रसन्नता का हेतु
अन्य व्यक्ति नहीं है। किसी अन्य व्यक्ति का चित्त, उसकी चिति शक्ति, उसकी चेतनता हमें प्रसन्नता नहीं देती। वस्तुतः हमारा चित्त, हमारी चेतनता, हमारा ही यह गुण है जो हमें प्रसन्नता देता है। जीवन की सारी घटनाएं, सारे दृश्य, सारे व्यक्ति कहाँ होते हैं? हमसे अतिरिक्त, हमारे बाहर। किंतु वे हमारे लिए तभी होते हैं, हमें उनका भान तभी होता है जब हमें उनका ज्ञान हो। आप सभी के लिए मेरी सत्ता इसलिए है क्योंकि आप मुझे सुन पा रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो कोई अंतर नहीं पड़ता कि मेरी सत्ता है अथवा नहीं। वस्तुतः ज्ञान किनके माध्यम से होता है? हमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ज्ञानेंद्रियों का कार्य विषयों से, वस्तुओं से मात्र संसर्ग करना है, उनकी अनुभूति कराना नहीं है। हम सभी के जीवन में ऐसा बहुत बार घटा होगा कि जब हमारा ध्यान नहीं होता तो हमारे सामने रखी वस्तुएं भी हमें दिखाई नहीं देती। हमारे सम्मुख कोई व्यक्ति हमसे कुछ कहे, वो शब्द हमारे श्रवण इंद्रिय तक पहुंचने पर भी हमें सुनाई नहीं देता। हम भोजन करते हैं पर हमें स्वाद नहीं पता चलता। इससे हम ये जानते हैं कि वस्तुतः इंद्रियों का कार्य मात्र विषयों के साथ संसर्ग करना है। उनकी अनुभूति और प्रतीति मुझे किस रूप में हो, ये चित्त का कार्य है। यदि मेरा चित्त सोचता है कि ये अच्छा है तो मुझे अच्छा लगता है और मैं प्रसन्न होती हूँ, और यदि मेरा चित्त ये सोचता है ये अच्छा नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं प्रसन्न नहीं होती हूँ। जैसे यदि मैं गुलाब का फूल सूंघूं तो मेरी घ्राणेंद्रिय का कार्य मात्र सूंघना है। उसके बाद उसकी गंध मुझे पसंद आती है या नहीं, मुझे प्रसन्नता देती है या नहीं, ये मेरे चित्त पर निर्भर करता है। हमारे अथर्ववेद के 19वें कांड का एक मंत्र है, इदं यत् परमेष्ठिनं मनो वाम ब्रह्म संश्रितं येनैव ससृजे घोरं तेनैव शांतिरस्तु नः। ये जो परमात्मा के द्वारा बनाया गया चित्त है, जिसकी चर्चा वेदों में की गई है, वो यदि चाहे तो अत्यंत घोर स्थितियों को भी अनुभूत करवा सकता है, और वही चित्त हमें शांति भी, प्रसन्नता भी प्रदान कर सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि जीवन की परिस्थितियां, व्यक्ति, घटनाएं, प्रतिक्रियाएं, ये सभी चित्त अपने अनुसार हमें प्रतीत करवाता है। हम जो स्वयं हैं, हमारी जो आत्मा है, वो तो अत्यंत भीतर है, एकदम निहित है, गुहा में। बाहर क्या है ये उसे दिखाई नहीं देता, उसकी अनुभूति चित्त के माध्यम से होती है। हमारा चित्त बाहर के ज्ञान को जिस रूप में प्रदर्शित करता है उस रूप में हमें दिखाई देता है। जब हम टीवी देखते हैं तो हमें वही दिखाई देता है जो सैटेलाइट के माध्यम से हमें दिखाया गया है। हम साक्षात वहां की घटनाओं को नहीं देखते। चित्त एक पर्दे की तरह है, और वो जिस प्रकार से सोचता है वो सब आत्मा अनुभूत करता है। इस पर्दे के पीछे इसका वैचारिक तंत्र कार्य करता है। मैं फूल को सूंघ के ये सोचूं कि ये अच्छा है और ये सोचूं कि ये अच्छा नहीं है, हमारे चित्त द्वारा करवाई गई अनुभूतियां हमारे विचारों पर निर्भर करती है। और हमारा वैचारिक तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है और कैसा होना चाहिए, इस विषय पर हम पूर्व व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं। ये पता चलता है कि यदि हम सही विचार उत्पन्न करते हैं तो वे निश्चित रूप से हमें शांत, स्थिर और प्रसन्न रखते हैं। तो माँ करेले की सब्जी बनाया करती थी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और जिस दिन करेले की सब्जी बनती मैं दुखी हो जाती। अब देखो, माँ को तो पता है कि मुझे करेले की सब्जी नहीं पसंद, वे फिर भी बनाती हैं और मुझे खानी पड़ती है। और जिस दिन करेले की सब्जी में आलू हो, उस दिन आलू खा लिए जाते थे और करेला हटा दिया जाता था। धीरे धीरे माँ ने मुझे समझाया कि करेला हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है।
करेला खाने से हमारे शरीर के भीतर ये तत्व होते हैं और इन तत्वों से हमारा शरीर इतना आरोग्यपूर्ण बनता है। और जब ये बात मुझे समझ में आ गई तो मुझे करेले की सब्जी अच्छी लगने लगी और करेले की सब्जी खाकर मैं दुखी नहीं होती, प्रसन्न होती। न केवल मैं करेले की सब्जी खाती, अभी तो उसे रुचि से बनाती भी। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि करेले का कड़वापन समाप्त हो गया है। बाहर की घटनाएं प्रतिकूल अभी भी हैं, किंतु हमारा चित्त किस प्रकार से विचार करता है, हमारा दृष्टिकोण किस प्रकार का है, इससे हमारे भीतर की स्थितियां बदल जाती हैं। हमारे कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, उस मंत्र का एक अंश है, आत्मानं रथिनं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। जो हमारी आत्मा है वह रथी है, रथ चलाने वाली है, और मन क्या है, उसका प्रग्रह, लगाम, जिसके द्वारा हम जब चाहें तब रथ को रोक सकते हैं, उसकी गति बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अपने अनुसार अपने चित्त को विचारों के लिए नियंत्रित कर सकते हैं। हम जैसा चाहें उस प्रकार के विचार हमारे चित्त उत्पन्न कर सकता है। हमने अब तक ये देखा, स्थितियां अपितु व्यक्ति भी हमारी प्रसन्नता के हेतु नहीं है, किंतु हमारे जीवन की परिस्थितियों से हम बिना प्रभावित हुए कैसे रहें, ये 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में बहुत ही सुंदर उपमान से इसको बताया गया है। वहां बताया है, लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। इवाम्भसा, ये उपमान हमारे लिए यहाँ महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार पंख में कीचड़ में होते हुए भी कमल उससे सर्वथा निर्लिप्त रहता है, पंख का प्रभाव कमल की सुंदरता पर नहीं पड़ता। उस पंख में रहते हुए भी हम सभी जानते हैं कि उस कमल की सुंदरता कितनी है। वस्तुतः यही स्थिति हमारी होनी चाहिए। इस अम्भस में, इस जगत रूपी जल में, इन सभी परिस्थितियों के बीच हमारे चित्त को कैसे रहना है, पद्म पत्र के समान, कमल की पंखुड़ियों के समान। हम यहाँ पर हैं, किंतु इससे निर्लिप्तता नहीं होनी चाहिए। ये कहना तो बहुत सरल है कि ठीक है कि आप परिस्थितियों में ऐसे रहिए जैसे कि पंख में कमल रहता है, किंतु उसका अभ्यास कैसे हो। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारतीयों के लिए अच्छी बात यह है कि प्रायः सभी भारतीय योग के विषय में बहुत जानते हैं, और दुर्भाग्य ये है कि प्रायः सभी जानते हुए भी उत्साह से उसका क्रियान्वयन करने वाले बहुत कम। हम सभी ने आसन के बारे में सुना होगा। बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारे आसनों में सिद्ध होते हैं, उनका अभ्यास करते हैं, उन्हें करने का प्रयास करते हैं। पतंजलि द्वितीय पाद में आसन करने का लाभ बताते हैं, और वह लाभ है ततो द्वंद्व अनभिघातः, से द्वंद्व का अभिघात नहीं होता है। हमारे जीवन के द्वंद्व हमारे चित्त का अभिभव नहीं कर पाते हैं। इसका अर्थ ये है कि कोई भी 1-2 आसन, जितना हमारा सामर्थ्य है, यदि हम उसे करते हैं और वह सिद्ध हो जाता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आसन सिद्ध हो गया है? आसन के लक्षण के द्वारा। आसन का लक्षण है स्थिर सुखम आसनम। हम जब तक चाहें तब तक उस स्थिति में स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक यदि रह पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमारा आसन सिद्ध है। जैसे मान लेते हैं कि हम पद्मासन करते हैं, हम प्रतिदिन सुबह शाम उसका अभ्यास कर रहे हैं। हमने अभ्यास 2 मिनट से प्रारंभ किया और धीरे धीरे हमने अभ्यास की गति बढ़ाई, और एक निश्चित सीमा के अभ्यास के बाद हमें ये बोध हो गया कि इस पद्मासन की स्थिति में मैं जब तक चाहूँ तब तक सुखपूर्वक बैठी रह सकती हूँ। ये आसन की सिद्धि है, और इसका लाभ ये होगा कि चित्त इतना अधिक एकाग्र रहा करेगा कि बाहर की घटनाओं के द्वंद्व हमें अभिभूत नहीं करेंगे। द्वंद्व क्या होता है? जैसे ग्रीष्म, शीत, क्षुधा, तृषा, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, सुख, दुख।
ये जो सुख दुख की स्थितियां होती हैं और इसके कारण हम अनुभव करते हैं, ये आसन करने मात्र से लाभ हो जाएगा कि हम परिस्थितियों में पद्म पत्र के समान निर्लिप्त रह पाएंगे। परिस्थितियां हमें दुष्प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो एक हमने प्रक्रिया देखी कि हम कैसे इसको कर पाए कि हम परिस्थितियों के कारण, घटनाओं के कारण विकल न हो, परेशान न हो। अब दूसरी बात, प्रसन्नता तो हो गई, अब इसे निरंतर कैसे बनाए रखा जाए। प्रसन्नता को निरंतर बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि हमारा चित्त अधिक एकाग्र रहे, उसकी ऊर्जा का क्षय न्यून से न्यूनतम हो। और इसके लिए ये आवश्यक है कि हमारा चित्त जीवन की प्रत्येक घटना से संबद्ध न हो। हमारे जीवन में बहुत सारे दृश्य होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं और हम अनावश्यक रूप से उन सभी से संबद्ध होते हैं। एक बार एक निर्धन दंपति आजीविका के लिए अपने गांव से दूसरे स्थल पर जा रहे थे। पुरुष आगे आगे और उसकी विवाहिता पत्नी पीछे पीछे। मार्ग में पुरुष की दृष्टि एक चमकीले पत्थर पर पड़ी और जब वे वहां तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये तो हीरा है। उसको देखने के बाद उस पुरुष के मन में ये विचार आया कि मैं तो जानता हूँ कि ये मेरे लिए आवश्यक नहीं है, मुझे इसे नहीं लेना चाहिए, किंतु क्या मेरी पत्नी भी इस बात को समझेगी? यदि उसकी दृष्टि इस पर पड़ी और वो इससे लुब्ध हो गई और उसने इसे उठा लिया तो ये तो ठीक नहीं होगा। ऐसा करता हूँ, मैं इस पर मिट्टी डाल देता हूँ। और वो पुरुष नीचे झुकता है और उस पर धूल डालने लगता है और तब तक वो पत्नी वहां तक पहुंचती है और पत्नी उससे पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हैं? और वो व्यक्ति अब तक कहता है नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम आगे बढ़ो। उस चमकीले पत्थर यानी हीरे पर पड़ती है और वो ये देखती है कि मेरे पति इस पर धूल डाल रहे हैं। उत्तर देती है और उसका उत्तर है कि अरे आप तो धूल पर ही धूल डाल रहे हैं। ये बात ये बताने के लिए है कि हमारे जीवन के पथ में बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी परिस्थितियां और बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, किंतु हमारे भीतर हान, उपादान और उपेक्षा बुद्धि जागृत रहनी चाहिए कि हमें किसका हान करना है, किसका त्याग करना है, किसका उपादान करना है, किसका ग्रहण करना है और किसी के प्रति हमें उपेक्षा भाव रखना है। कुछ परिस्थितियों का, कुछ घटनाओं का हमें त्याग कर देना चाहिए और कुछ के प्रति सर्वदा उपेक्षित भाव रखना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, कुछ के होने से हमें ईर्ष्या होती है, कुछ पर क्रोध आता है, कुछ पर दया आती है, कुछ के प्रति घृणा होती है। भावों के कारण हमारे चित्त पर भिन्न भिन्न संस्कार होते जाते हैं। किन व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करने पर हमारे चित्त पर न्यून से न्यून संस्कार हो, इसके लिए भी हमारे पास में एक सूत्र है। महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन के प्रथम समाधि पाद में 33वें सूत्र में बताते हैं, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां पुण्य अपुण्य विषयाणां भावना साधनम। हैं उनके प्रति ईर्ष्या न हो, इसके लिए हमें उनसे मैत्री भाव रखना चाहिए। व्यक्ति है न भागे, इसके लिए हमें उनके प्रति करुणा रखनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जब हमारी मैत्री अच्छे व्यक्तियों से होती है तो हम प्रसन्न होते हैं। जब हम दुखी और आवश्यक व्यक्तियों के लिए उनके उपकार के कार्य करते हैं तब भी हम प्रसन्न होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें पुण्य का फल मिल रहा हो तो हमें उनसे ईर्ष्या होती है। ऋषि बताते हैं कि उनके प्रति हमें मुदित रहना है, सौमनस्य का भाव रखना है। और जो अपुण्यकारी है उनके प्रति क्या भाव रखना है, उनके प्रति हमें घृणा होती है कि देखें व्यक्ति कैसे कार्य कर रहा है। उनके प्रति हमें उपेक्षा वृत्ति रखनी है।
यदि हम ये जान जाते हैं कि जीवन के इस प्रकार के व्यक्ति के प्रति हमारी इस प्रकार की भावना होनी चाहिए, तो ऐसी भावना का फल क्या है? चित्त प्रसादनम, चित्त का प्रसाद होता है, चित्त। यदि हम ऐसी वृत्तियां नहीं रखते हैं, कोई ठीक कार्य नहीं कर रहा है, हम घृणा करते हैं, हम सोचते हैं देखो कैसे कार्य कर रहा है, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार के चिंतन से हमारे चित्त पर संस्कार पड़ते हैं, तो संस्कार उद्बुद्ध होते हैं, स्मृति में आते हैं, स्मृति में आते हैं तो हम पुनः चिंतन करते हैं और एक वृत्त बन जाता है और वृत्त का कोई अंत नहीं होता। तो इस प्रकार से संस्कार कम बने और संस्कार उद्बुद्ध ना हो, वे दृढ़ ना हो और वह वृत्त ना बने जिससे कि उस वृत्त में चक्कर लगाते लगाते हमारे चित्त की ऊर्जा। इसके लिए हम मैत्री, करुणा, मुदित और उपेक्षा की वृत्ति रखते हैं। हमने दो प्रक्रियाएं देखी। चित्त के प्रसन्न रहने के लिए हमने देखा कि क्या क्या कारण है कि चित्त बाह्य परिस्थितियों के कारण प्रसन्न नहीं हो सकता, और इसके प्रयास के लिए, इसके अभ्यास के लिए आसन की सिद्धि। हमारे जीवन के व्यक्तियों पर भी हमारी प्रसन्नता निर्भर नहीं करती, किंतु उन व्यक्तियों के प्रति हम किस प्रकार के भाव रखें कि हमारा चित्त उनसे प्रभावित भी ना हो, उनका अधिक चिंतन भी ना करे और उनके आचरण का संस्कार हमारे चित्त पर ना हो। इसके लिए हम इस प्रकार के भाव रखते हैं। हमारे ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, आत एतु मनः कृत्वे दक्षाय जीवसे जोक्च सूर्यं दृशे। ये 57वें सूक्त के चौथे मंत्र में ऋषि कहते हैं कि हे साधक, तुम्हारा मन लौट आए। कहाँ से लौट आए? तुम्हारा मन विषयों से लौट आए। क्यों लौट आए? अपने आंतरिक बल की प्राप्ति के लिए और जोक्च सूर्य दृश्य, और उस परमात्मा के साक्षात्कार के लिए। हमारा चित्त विषयों के प्रति वहां अभिमुख न होकर अपने स्वयं के प्रति सम्मुख हो, अभिमुख हो, उन विषयों से लौट आए। दो कारण बताएं। पहला, आंतरिक बल की प्राप्ति के लिए। इसका अभिप्राय यह है कि चित्त जितना बाहर की ओर होगा, हमारा आंतरिक बल उतना कम होता जाएगा। तो भीतर होगा, अर्थात बाहरी घटनाओं नहीं देगा, उनका चिंतन नहीं करेगा, उतना हमारा बल अधिक होगा। और जितना हमारा आंतरिक बल अधिक होगा, हमारा चित्त उतना अधिक स्थिर रहेगा। स्थिर होगा, हम उतने ठीक विचार करेंगे, और हम जितने अधिक ठीक विचार करेंगे, हम उतने अधिक प्रसन्न रहेंगे। यही वस्तुतः योग है। महर्षि पतंजलि ने योग का लक्षण दिया है। प्रथम पाद में ही द्वितीय सूत्र है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, अर्थात चित्त के व्यापार को निश्चित रूप से रोक लेना ही योग है। हम अभी कर रहे हैं कि हमारे चित्त घटना से संबद्ध न हो। सभी व्यक्तियों, सभी घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया, उनके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके प्रति चित्त का व्यापार न हो, और यदि निश्चित रूप से रुक जाता है तो यही स्थिति योग है। युज धातु से बना है। युज धातु कौन सी? समाधि अर्थ वाली। अष्टाध्यायी अन्य धातुओं का भी परिगणन है। युज धातु योग अर्थ में भी है, संयमन अर्थ में भी है, किंतु समाधि अर्थ वाले युज धातु से योग शब्द निष्पन्न माना गया है। समाधि का हम सामान्य अर्थ सभी समझ सकते हैं। समाधि शब्द धा धातु से बना है। धा का अर्थ है धारण करना। इसमें दो उपसर्ग और लगाए गए हैं, सम और आ। ठीक प्रकार से, सम्यक प्रकार से, भली भांति का अर्थ होता है समन्ता, चारों ओर से। समाधि का अर्थ सम्यक प्रकार से चारों ओर से चित्त को हटाकर धारण करना ही समाधि है।
हम चित्त को धारण किए रहते हैं हमेशा। जब वो चारों ओर से हट जाए और सम्यक प्रकार से धारित हो जाए, तब वह समाधि की स्थिति है। चित्त से धारण करके न केवल सदा प्रसन्न रह सकते हैं, अपितु हमारी आंतरिक उन्नति के मार्ग पर भी बढ़ते हैं। सभी जानते हैं कि योग दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या है और उसकी प्राप्ति के लिए ही हम समाधि की स्थिति तक पहुंचते हैं। योग के विषय में जानते हैं और इसके जो प्रथम दो अंग हैं, यम और नियम। यम ये है, नियम ये है, इन सब से ये होता है। अहिंसा करेंगे तो उस प्रकार का लाभ होगा, सत्य बोलेंगे तो उस प्रकार का, ब्रह्मचर्य से ये सब। किंतु इन दोनों अंगों के इनके अपने अपने लाभ के अलावा कुछ पृथक लाभ भी हैं, और वो जो पृथक लाभ है वे तीन महर्षि पतंजलि ने गिनाए हैं: सत्व शुद्धि, सौमनस्य और एकाग्र। सत्व शुद्धि का अभिप्राय है हमारे विचारों की शुद्धता। सौमनस्य का एकाग्र है अर्थ है हमारी चित्त की प्रसन्नता, चित्त का प्रसार, सुंदर मन वाला होना, शोभित मन वाला होना, शुभ संकल्पों वाला मन का होना। और तीसरा लाभ है चित्त की एकाग्रता। यदि हम यम और नियम को सिद्ध करते हैं, सिद्ध करने की स्थिति बहुत बात की है, किंतु यदि हम उनका अभ्यास कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमें ये तीन लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं, और ये परस्पर कार्य कारण भाव रूप में होता है। हमारे विचार जितने अधिक शुद्ध होंगे, ये स्वाभाविक है कि हमारा चित्त उतना अधिक एकाग्र और प्रसन्न होगा। ये इस रूप में भी है कि हमारा चित्त जितना अधिक एकाग्र होगा, हमारे विचारों की शुद्धता उतनी ही अधिक होगी और चित्त की प्रसन्नता भी उतनी अधिक होगी। अब तक हमने ये देखा कि हमारे जीवन की प्रसन्नता न परिस्थितियों पर न व्यक्तियों पर निर्भर है, और परिस्थितियों से हम निर्लिप्त रहें इसके लिए हम आसन की सिद्धि का अभ्यास कर सकते हैं, और व्यक्तियों का प्रभाव हम पर न पड़े इसके लिए हम हान, उपादान और उपेक्षा बुद्धि जागृत रख सकते हैं, और चित्त की वृत्तियों का निरोध इस प्रकार से कर सकते हैं कि चित्त पर पड़े संस्कार वृत्त के रूप में ना हो। इससे दो लाभ होते हैं: नए संस्कार कम बनते हैं और पुराने संस्कारों की उद्बुद्ध होने की गति धीरे धीरे कम होने लगती है, उनका आवृत्त होना धीरे धीरे कम होता है, और इस आवृत्ति की कमी से धीरे धीरे वे संस्कार क्षीण होने लगते हैं। हमारे घर में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, किंतु ऐसा नहीं होता कि हम हर वस्तु, कोई भी वस्तु कभी भी उठा लें। हमें जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, हम उस वस्तु को लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं और पुनः उसे रख देते हैं। यही हमें चित्त के साथ करना है। हम ये तो जान गए कि हमें अब प्रत्येक घटना से संबद्ध नहीं होना है, अब संस्कार कम बनेंगे, किंतु जो हमारे पूर्व संस्कार हैं उनके साथ क्या किया जाए, वे तो उद्बुद्ध होते रहते हैं। यही प्रक्रिया जो हम अपने घर में वस्तुओं के साथ करते हैं, यही प्रक्रिया करनी है। जब भी कोई अनावश्यक रूप से संस्कार उद्बुद्ध हो जाए, स्मृति में आ जाए, तो हमें ध्यान देना है कि ये अभी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। वो विचार स्वतः मंद हो जाएगा, और इस अभ्यास से अनावश्यक रूप से विचारों का प्रवाह हमारे संस्कारों का उद्बुद्ध होकर स्मृति का रूप देना नहीं होगा, और इस प्रकार से हमारा चित्त अधिक एकाग्र हो पाएगा। तो दो अभ्यास हो गए हमारे लिए: बाहर के संस्कार कम बने, और जो पूर्व संस्कार हैं उनकी आवृत्ति किसी प्रकार से कम हो। आप किसी दिन सुबह उठे और आपके फोन पर एक संदेश आया कि आपके बैंक अकाउंट में इतने 1000 रुपए जमा किए गए हैं और ये सर्वथा निःशुल्क है, आपको इनके बदले में कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इस एक दिन में, यानी अगली सुबह तक 24 घंटे तक इनका जितना उपयोग आप कर सकते हैं आप करें। यदि आप सभी का उपयोग कर सकते हैं तो सभी रुपयों का उपयोग कर लें, बाकी आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है। किंतु ठीक 24 घंटे बाद शेष राशि आपके अकाउंट से वापस निकाल ली जाएगी। कितनी
कितनी प्रसन्नता की बात है, बिना किए देखो कितने सारे हमें वित्त का लाभ हो गया है। हम पूरे दिन ये प्रयास करते हैं, 24 घंटे प्रयास करते हैं कि हम जितना हो सके अधिकाधिक उन्नति का साधन, हमारी अधिकाधिक सुविधाओं के साधन, हमारी सहजताओं के साधन, हमारे ऐश्वर्य के साधन हम जुटा लें, ताकि हम अधिक उन्नत हो पाए, हमारी अधिक प्रगति हो पाए, हम अधिक सहज रह पाए, हम अधिक सुविधा युक्त रह पाए। जितना संभव हो सकता है हम प्रयास करते हैं, पर वो राशि इतनी अधिक है कि हम उसका पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते। और जब 24 घंटे पूर्ण होने वाले हैं तो हम विचार करते हैं कि ऐसा हो कि 24 घंटे के बाद भी ये राशि बनी रहे, कितना अच्छा होगा। पर ऐसा होता नहीं है। 24 घंटे बाद वो राशि शेष जो बची हुई है आपके अकाउंट से निकाल ली जाती है और आपको कितना दुख होता है, ओहो इसका कुछ और उपयोग में कर पाती तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता कि मैं सारी राशि खर्च कर देती, और अधिक साधन मेरे पास हो जाते, मैं और अधिक उन्नत हो जाती। वस्तुतः ये हम सभी के साथ प्रतिदिन होता है। प्रतिदिन परमात्मा हमारे जीवन में हजारों क्षण प्रदान करते हैं। किस लिए प्रदान करते हैं? ताकि हम अधिक सक्रिय हों, ताकि हम कल की अपेक्षा अधिक उन्नत हों, और 24 घंटे बाद वे क्षण समाप्त हो जाते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने उनका उपयोग कहाँ और किस रूप में किया है, उपयोग किया भी है अथवा नहीं। हम सभी जब रात में सोते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हम सुबह उठेंगे, पर प्रत्येक व्यक्ति सुबह उठे ऐसा नहीं होता है। कई हजार व्यक्ति एक रात सोने के बाद सुबह नहीं उठते। प्रतिदिन हमारे जीवन में इतने क्षण दिए जाते हैं, यदि हमें यह बोध रहे कि ये क्षण कल नहीं मिलने वाले हैं, आज के क्षण आज ही के लिए हैं, तो हम सदैव प्राथमिकता के आधार पर उनका उपयोग करेंगे। जो कार्य हमारे लिए सर्वाधिक हितकारक, सर्वाधिक सुखकारक, सर्वाधिक प्रसाददायक होगा, हम उस कार्य को सबसे पहले करेंगे, और हम प्रायः इसी प्रकार के कार्य करेंगे। हम न अनावश्यक घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया देंगे, न अनावश्यक वार्ताओं में हमारी ऊर्जा का क्षय करेंगे। हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्षण मात्र अभी के लिए है, ये राशि मात्र आज के लिए है, कल ये राशि नहीं होगी। और जब हमें ये बोध हो जाता है और जब हम इस प्रकार के कार्य करने लगते हैं, तो स्वतः चित्त की ऊर्जा सक्रिय रूप में हमारी उन्नति और प्रसन्नता के हेतु रूप में ही प्रयुक्त होती है। हमारी ऊर्जा हम अनावश्यक रूप से अन्य वार्ताओं में खर्च नहीं करते हैं। ठीक है, हम ये भी जान गए कि हमें अपनी ऊर्जा का उपयोग ठीक प्रकार से करना है, जिससे कि हमारी ऊर्जा ठीक बनी रहे। हमारी ऊर्जा जितनी अधिक होगी, हम उतने अधिक एकाग्रता से कार्य कर पाएंगे। किंतु ये सब कहना बहुत सरल है। कई बार जीवन में ऐसी स्थितियाँ आती हैं और ऐसी घटनाएं होती हैं कि हम इस प्रकार से नहीं कर पाते। एक करेले की सब्जी का उदाहरण देने से क्या हो जाता है, हमने बहुत अधिक जीवन देखा है, हमें इतना अनुभव है, इतनी सारी दुखद घटनाएं होती हैं। तो अब अंतिम 2 बिंदु, जीवन की बहुत अधिक दुखद और बहुत अधिक सुखद घटनाओं में भी हमारा चित्त विकल न हो, ठीक रहे, इसका एक ही उपाय है, वर्तमान की स्वीकार्यता। हम अपने वर्तमान के प्रति कितना अधिक स्वीकृत भाव रखते हैं, इससे यह निश्चित होता है कि हमारा चित्त किसकी अनुभूति हमें कराएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 58वें सूक्त का 12वां मंत्र है, यत्ते भूतं च भव्यं च मनो जगाय दूरकं तत् आवर्तयामसीह क्षयाय जीवसे। ऋषि वहाँ संबोधन देते हैं, हे भोले मनुष्य, भोला शब्द जिसका विवेक अभी जागृत नहीं हुआ है, तुम्हारा मन जो दूर तक गया हुआ है, और दूर तक कहाँ गया हुआ है, भूत और भव्य में, अतीत और भविष्य के विचारों में जो तुम्हारा मन लगा रहता है, उसको हम
लौटा रहे हैं, उसे हम वर्तमान स्थिति में ला रहे हैं। क्यों? तुम्हारे जीवन के लिए। वस्तुतः वर्तमान ही जीवन है। अतीत या भविष्य जैसा कब कहाँ होता है? जो भी होता है वर्तमान ही होता है। हम 3 प्रकार से जीवन जी सकते हैं। एक ये कि हम मात्र अतीत का ही चिंतन करते रहें। मात्र अतीत का चिंतन करने से हमें ऐसा होता तो कुछ ठीक रहता। यदि उस स्थिति में वो व्यक्ति ये कहता तो कुछ अधिक संगत होता। मैं ऐसा कर पाती तो अधिक अच्छा होता। ये विचार हो सकते हैं। अथवा ये विचार हो सकते हैं कि उसने कितना अच्छा किया, मैंने कितना अच्छा किया। किंतु इस सब से हम वर्तमान में उन्नति नहीं कर पाते। और जब हम वर्तमान में सक्रिय नहीं हैं, हमारा चित्त मात्र चिंतन कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है, तो चित्त को प्रसाद की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा क्यों है? कार्य न करने से प्रसन्नता क्यों नहीं मिल सकती है? चित्त कोई नई अनुभूति हमें क्यों नहीं करवा सकता? इसका कारण ये है कि चित्त हमें उसी की अनुभूति करवा सकता है जिस ज्ञान को वह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता है। ज्ञानेंद्रियां अपने विषयों का संसर्ग तभी कर सकती है जब हमारी कर्मेंद्रियां सक्रिय हों। हम यदि किसी वस्तु तक पहुंचेंगे ही नहीं तो ज्ञानेंद्रियों का संसर्ग नहीं होगा विषयों से, और यदि ज्ञानेंद्रियों का विषयों से संसर्ग नहीं होगा तो चित्त अनुभूति नहीं करा पाएगा। तो ये मात्र हमारी इस लोक की उन्नति या प्रगति के लिए नहीं कहा जाता कि हम कर्मठ हों। ये इसके लिए भी कहा जाता है कि हमारी आत्मा ठीक रूप में बनी रहे। आत्मा को शरीर किस लिए दिया गया है? कार्य करने के लिए ही दिया गया है। और वस्तुतः कार्य करने से ही चित्त किसी प्रकार की अनुभूति करा सकता है। आप 2 प्रकार के कार्य कर सकते हैं। आप गलत कार्य कर सकते हैं, आप सब कार्य कर सकते हैं। और यदि हमारा विवेक जागृत है तो हम ठीक प्रकार से सत्कार्य करते हैं, तभी चित्त नई अनुभूति प्रदान करता है। दूसरी स्थिति यह है कि हम भविष्य के बारे में चिंतन करते रहें। ऐसा हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा, ऐसा होगा मैं तब प्रसन्न रहूंगी, ऐसा होगा तो ये होगा। इन सभी स्थितियों में मात्र चिंतन, यहाँ भी किसी कर्मठता, क्रियाशीलता की स्थिति नहीं है। क्रियाशीलता न होने की क्या स्थिति है हम जानते हैं। मेरे सामने भोजन आ गया किंतु मेरा हाथ उस भोजन से रोटी के टुकड़े को उठाकर मुंह तक नहीं ले जाएगा, तो इस रसनेंद्रिय का उस खाद्य वस्तु से संसर्ग नहीं होगा। खाद्य वस्तु से संसर्ग नहीं होगा तो चित्त कैसे अनुभूति कराएगा कि ये रोटी अच्छी बनी है, ये सब्जी अच्छी बनी है, आहा रसमलाई का स्वाद तो बहुत ही मीठा है। इसलिए ये आवश्यक है तीसरी स्थिति कि हम वर्तमान में जिए। वर्तमान का अभिप्राय यह है कि न अतीत का चिंतन करना है न भविष्य का चिंतन करना है। ये ठीक बात है कि हम हमारे अतीत से सीखते हैं, परिस्थितियां हमें सिखाती हैं, बनाती नहीं हैं। हम सीख करके ये निर्धारित कर सकते हैं कि हमें किस गति में, किस दिशा में, किस प्रकार से कार्य करना है। परंतु इस वर्तमान की स्वीकार्यता ही हमें वस्तुतः सदैव एकाग्र, स्थिर और प्रसन्न रखती है। एक सेठ जी के यहाँ भोजन निर्माण का कार्य होता था और उनका ये कार्य था कि पूरा भोजन सुबह बनाया जाता और उस भोजन को जहाँ जहाँ भी पहुँचाने की आवश्यकता है टिफिन के माध्यम से वहाँ पहुँचाया जाता था। और इसके लिए उन्होंने एक सेवक रखा था। वो सेवक प्रतिदिन भोजन बनने के बाद अपनी शकट पर, अपनी गाड़ी पर सभी भोजन के बॉक्स लेके जाता और जहाँ जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ पहुँचा देता। एक दिन बहुत देर हो गई, वह सेवक नहीं आया। सेठ जी ने पूरे दिन प्रतीक्षा की और चूंकि वह नहीं आया तो वह भोजन जहाँ पहुँचाना चाहिए था वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। और अगले दिन सेठ जी ने सोचा कि यदि वो आज भी नहीं आया तो ऐसे तो मेरा व्यवसाय क्षीण होता जाएगा। जिनको भोजन की आवश्यकता है उन्हें भोजन नहीं मिलेगा तो वे मेरे यहाँ से क्यों भोजन लेंगे। और ऐसा सोचते सोचते उस दिन भी प्रतीक्षा की, उस दिन भी वो व्यक्ति नहीं आया। अगले दिन सेठ जी ने उसके स्थान पर एक नया सेवक नियुक्त कर दिया और 2 दिन बाद वो व्यक्ति जब वापस आता है तो वो ये देखता है कि अरे सेठ जी, आपने मेरे स्थान पर किसी दूसरे को कैसे नियुक्त कर दिया। फिर कहते हैं हाँ, मैंने तुम्हारे घर पर पता लगवाया था, मैंने अपने बच्चे को भेजा, उसने बताया कि तुम्हारे युवा पुत्र का देहांत हो गया है।
मैंने सोचा कि तुम्हारे युवा पुत्र का देहांत हो गया, अब होगा। ऐसी स्थितियों में तुम कैसे आ पाओगे? तुम नहीं आ पाओगे, इसलिए मैंने किसी दूसरे को नियुक्त कर दिया, पर तुम तो आ गए। तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा कि तुम्हें बहुत अधिक दुख है। ऐसा कैसे? और उस अनपढ़ व्यक्ति ने कितनी मार्मिक बात कही। उसने सेठ जी को उत्तर दिया, सेठ जी, ईश्वर की खेती है, उसकी फसल है, वो जब चाहे तब काटे। कठोपनिषद के प्रथम वल्ली में प्रारंभिक मंत्र का एक अंश है, सस्यमेव मर्त्यः पच्यते, सस्यमेव जायते पुनः। फसल के समान ये मर्त्य यानी ये प्राणी, मनुष्य, सभी ये जो मननशील संसार है, इसके सभी प्राणी पच्यते, पकते हैं, अर्थात अपने शरीर का त्याग करते हैं और फसल के समान ही पुनः हो जाते हैं। वह व्यक्ति सेवक सेठ जी को आगे उत्तर देता है, ईश्वर ने दिया था और ईश्वर ने ले लिया, इसमें दुख किस बात का? इसे कहते हैं वर्तमान की स्वीकार्यता। हम वर्तमान को जितना ठीक प्रकार से और जितनी शीघ्रता से स्वीकार कर सकते हैं, हम उतने अधिक प्रसन्न रह सकते हैं। और प्रसन्नता किन पर निर्भर करती है, किन पर निर्भर नहीं करती है, और इसके लिए हमें किस किस प्रकार के अभ्यास करने की आवश्यकता है, ये हमने देखा। अब एक अंतिम बिंदु, एक बच्ची जब 5 वर्ष की थी तब से उसकी माँ उसे ये समझाती थी कि बेटा प्रसन्नता ही जीवन है। वो थोड़ी बड़ी हुई, विद्यालय में जाने लगी, पढ़ने लगी, और एक दिन गृह कार्य में एक प्रश्न दिया गया, और प्रश्न ये था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, इस पर आपको लिखकर लाना है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कई पृष्ठ लिखा, बहुत सारे विद्यार्थियों ने एक पृष्ठ लिखा, बहुत सारे विद्यार्थियों ने 5-6 पंक्तियां लिखी, मात्र 2 शब्द लिखे। वो जो प्रश्न ये है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, उस प्रश्न के उत्तर में वो बच्ची लिखती है, प्रसन्न रहना। अगले दिन जब उत्तर पुस्तिकाएं जांची जाती हैं तो वह अध्यापिका इस उत्तर को देखकर उस बच्चे से कहती है, तुमने प्रश्न ठीक तरह से नहीं समझा। और वो बच्ची उस अध्यापिका को उत्तर देती है, आपने जीवन ठीक तरह से नहीं समझा। इस कहानी का अभिप्राय सभी को समझ में आ गया है, किंतु मूल बात इससे आगे है। बच्ची का इतना सुंदर उत्तर है कि वह प्रसन्न रहना चाहती है बड़े होने के बाद। अध्यापिका उसे ऐसा क्यों कहती है कि आपने प्रश्न ठीक तरह से नहीं समझा? अध्यापिका को अधिक अनुभव है जीवन का, वो उस बच्ची से अधिक उस जीवन को जानती है, समझती है, उसका ज्ञान अधिक है। तब इस कहने का क्या अभिप्राय है कि तुमने प्रश्न ठीक नहीं समझा? प्रश्न बनने के विषय में है। हम बड़े होकर क्या बनेंगे, क्या बनना चाहते हैं? बन सकते हैं जो हम आज नहीं हैं। हम जो नहीं हैं हम वही बनेंगे। जो हम पहले से हैं हम उसे उस रूप में कैसे बनेंगे? वो जो हम हैं उसमें तो किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। हमारे सभी दर्शनों का मूल सार अब ये है कि वस्तुतः हम यही हैं। हमें प्रसन्न बनने, प्रसन्न रहने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः हमारा स्वभाव ही है प्रसन्न, हमारी अपनी स्थिति है प्रसन्न होना। हमने अपने जीवन में बोला अथवा कहा होगा कि प्रत्येक के जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां तो आती ही हैं, इनसे दुखी होना तो स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक नहीं है कि ऐसा हो जाते हैं, परिस्थितियों से दुखी हो जाते हैं, इसलिए ये सामान्य है, प्रायः होता है, किंतु ये स्वभाव नहीं है। स्वभाव वस्तुतः प्रसन्नता ही है। चित्त का स्वाभाविक धर्म है प्रसाद। इस प्रसाद की स्थिति चित्त में सदैव बनी रहती है। अंतर ये आता है कि उसका अभिभव द्वंद्व से हो जाता है, घटनाओं से हो जाता है। हमें कुछ बनने के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करने हैं,
हमें चित्त को अपनी स्थिति में बस बनाए रखना है। हमारी भारतीय जीवन शैली में जो शब्द है वो है स्वस्थ। हम जब मिलते हैं तो क्या पूछते हैं? हम ये पूछते हैं कि आप स्वस्थ तो हैं ना? आप स्वस्थ हैं? आपके घर में सभी स्वस्थ हैं? ऐसा क्यों? ये शब्द ही अपने आप में विशिष्ट है। ये बताता है कि स्वस्थ, स्वस्मिन् तिष्ठति, आप अपने ही स्वरूप में स्थित है ना? आपके अपने स्वरूप पर किसी बाहरी आवरण की परत तो नहीं है? कोई बाहरी परिस्थिति तो आपके स्वरूप को अभिभूत नहीं कर रही? बाहर के द्वंद्व, बाहर के व्यक्तियों के आचरण ने आपकी अपनी स्थिति पर कोई प्रभाव तो नहीं डाल दिया? हमारा ये जो प्रश्न है कि हम स्वस्थ तो है ना, हम स्वस्थ, हम अपने में स्थित रहे, और हमारी अपनी स्थिति ही वस्तुतः प्रसाद की स्थिति है, प्रसन्नता की स्थिति है। मूल बात ये है कि हमारा चित्त सदैव प्रसन्न होता है। चित्त का अपना धर्म है प्रसन्नता। वृत्तियां होती हैं, एक होती है धारणात्मक वृत्ति, धारणात्मक व्यापार, एक होता है क्रियात्मक व्यापार। चित्त का जो धारणात्मक व्यापार है उसके कुछ अंश क्रियात्मक व्यापार से बाधित हो सकते हैं किंतु नष्ट नहीं हो सकते। हमारे नियंत्रण में कुछ अंश विद्यमान रहते हैं और क्रियात्मक व्यापार के सभी अंश हमारे नियंत्रण में होते हैं। धारणात्मक व्यापार जैसे चित्त का अपना स्वभाव, वो अपने में स्थित रहता है। व्यापार से कुछ स्थितियां अभिभव की हो सकती हैं किंतु उसका अपना स्वभाव नष्ट नहीं हो जाता। यदि नष्ट होता तो कुछ भिन्न परिस्थितियों में जब हम ये कहते हैं कि ऐसा होता है तो हम सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं, ये संभव नहीं होता। दूसरे धारणात्मक व्यापार जिस पर हमारा बिल्कुल नियंत्रण नहीं होता, जैसे हमारे हृदय की गति, ये स्पंदन जीवन का, हम ये चाहें कि हमारी हृदय की गति अभी रुक जाए, स्वतः नहीं रुक सकती। किंतु क्रियात्मक सभी प्रकार के चित्त के व्यापारों पर हमारा नियंत्रण होता है। ईश्वर ने हमें ये नियंत्रण किस लिए प्रदान किया है? ताकि चित्त के धारणात्मक व्यापार ठीक प्रकार से हो पाए, हम अपनी स्थिति में सदा विद्यमान रहे। तो हमने आज की इस चर्चा में चित्त की प्रसन्नता के हेतु, चित्त की प्रसन्नता के अहेतु, चित्त की प्रसन्नता के नैरंतर्य के लिए किए जाने वाले अभ्यास और इन सब का मूल हमारी स्वस्थता पर विचार किया। तो हम सभी ये प्रयास करें कि हम सदा स्वस्थ रहें, और इसके अभ्यास के लिए हम योगांगों का अभ्यास कर सकते हैं जैसे हमने चर्चा की। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। प्रज्ञा बहुत सुंदर।